प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आप सबको पता है, कुछ दिनों से एक बहुत ही भद्दी किस्म का एक उदाहरण देखने को मिल रहा है, जिसमें सबसे बड़ी सरकार के लिए शर्म की बात है। सरकार अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ रही है, ना प्रधानमंत्री महोदय समझ रहे हैं, ना कानून मंत्री समझ रहे हैं। यानी जुडिशरी और सरकार के बीच में ये जो टसल चल रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए, ये बहुत गलत है। और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी सरकार की है कि इस किस्म के संकट को, ऐसे संघर्ष को टाला जाए, लेकिन सरकार नहीं टाल रही है। और प्रधानमंत्री महोदय चुप हैं, उनके कानून मंत्री उनकी तरफ से सारा काम कर रहे हैं। यानी जो कॉलेजियम और एनजेएसी, जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो सरकार ने बनाया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था, उसी को लेकर के कई बातें कई बार हो गए हैं। मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कई बार स्पष्टीकरण दिया है कि इनको गलत तरीके से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए मंत्रियों को, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं। गलत है ये। कानून मंत्री है तो क्या हो गया? वो संविधान से ऊपर थोड़े हैं, कानून से ऊपर थोड़े हैं, या देश की जनता से ऊपर थोड़े ही हैं। वो नौकर के तौर पर हैं। ये अपने आप को मालिक क्यों समझने लग जाते हैं? वो हमारे प्रति जवाबदेह हैं। हम उनसे सवाल कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, उनके गलत कामों के ऊपर हम उनको उंगली उठा सकते हैं। वो जनता के प्रति जवाबदेह हैं, लेकिन वो अपने आप को शायद कानून से बड़ा समझते हैं। अभी उन्होंने एक ट्वीट किया था। जस्टिस आर.एस. सोडी, जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश जो रिटायर हो चुके हैं, उनका एक हवाला देकर के ट्विटर पर कहा था कि कभी आर.एस. सोडी साहब ने कभी कोई बयान दिया होगा कि कॉलेजियम सिस्टम अपना करके सुप्रीम कोर्ट ने ये संविधान को हाईजैक कर लिया है। उसी का हवाला दे करके कानून मंत्री ने अपने कंधे मजबूत करके, और ये बयान उसके ऊपर खूब पूरा लिखा है कि ये गलत है, तो ये सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं मान रही है। लेकिन उसके बाद दो बयान और आए हैं, और मैं मांग करता हूं कि इन दोनों बयानों को भी वो अपने ट्विटर पर डालें। कानून मंत्री से मैं मांग कर, वरना फिर कानून मंत्री के दो चेहरे हैं, दोहरी सोच है, दोगली चाल है। ये शर्म की बात है, दुख की बात है ये। यानी जस्टिस एम.बी. लोकुर साहब, जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे, उन्होंने कहा है कि सरकार की मंशा है कि उनके अधीन आ जाए, उनके नीचे आ जाए ये सिस्टम सारा अपॉइंटमेंट का, तो वो अपनी मर्जी के, अपनी पसंद के लोगों को वहाँ बिठाएंगे, जिससे वो अपने सरकार के हित के फैसले वहाँ से करा सके। ये एम.बी. लोकुर साहब ने कहा है। और इसके अलावा दूसरा बयान जस्टिस फली एस नरीमन, उन्होंने ये दिया है कि वो ये उन्होंने एक साफ साफ कहा है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉलेजियम सबसे बढ़िया व्यवस्था है, उसमें भी खामियां हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वर्तमान में सबसे बेहतर कॉलेजियम ही है, ये उन्होंने भी कहा है। तो मैं कानून मंत्री से मांग करता हूं, इन दोनों बयानों का भी क्या आप अपने ट्विटर पर डालेंगे? आपने वो तो, हालांकि जस्टिस सोडी साहब का बयान आया है कि सरकार उनके कंधों पर रख करके बंदूक ना चलाए। उन्होंने अपने विचार रखे हैं, उनके विचारों को लेकर के, यानी कि उनके कंधे पर बंदूक रख करके अपना हित ना साधे। सरकार अपने तरीके से जो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो खुद सोचें। उनके बयान का सहारा लेकर के वो ऐसी बयानबाजी ना करें। ये वो कह चुके हैं। लेकिन क्या अब इन दोनों के, यानी जस्टिस लोकुर साहब और अपने जो सीनियर एडवोकेट नरीमन जी, क्या इनके बयान को भी ट्विटर पर डालेंगे? डालना चाहिए, उनको डालना चाहिए, बताना चाहिए कि उनके, अब एक की सोच लेकर के उन्होंने पूरे देश पर ये बता दिया कि हम सही हैं, सरकार सही है। अब ये तो दो हो गए हैं। इनकी सोच को लेकर के क्यों देशवासियों को नहीं बताएंगे कि यह कॉलेजियम सही है? बताना चाहिए, वरना तो फिर वो किस चीज़ के कानून मंत्री हैं? फिर तो दोहरे चेहरे हैं, वो अलग अलग मापदंड हैं। ये शर्म की बात है। सरकार के ऐसे रवैये नहीं होने चाहिए, दोगला चेहरा सरकार का नहीं होना चाहिए। यानी एक को तो तुरंत, जो इनके हक में, इनका मकसद है कि इनके हक में आवाज़ उठानी, और ये बिल्कुल साफ तौर पर लोकुर साहब ने जो कहा है ये 100% सही है। सरकार को तकलीफ इस बात की हो रही है कि इनके जो गलत फैसले हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आज रिव्यू होंगे। ऐसी सिचुएशन में है अदालत, क्योंकि वहाँ पर इनकी पसंद के जज नहीं बैठे हैं। और अगर इनकी पसंद के जज बैठने लग गए, यानी अपॉइंटमेंट इनके हाथ में आ गई, तो हर चीज़, गलत कामों का वहाँ से सही फैसला हुआ करेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं इसी चीज़ का इसकी रेकमेंड करूँगा कि सरकार के नीचे तो ये कम से कम अपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। सॉरी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।